हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी हिंदी संस्कृत का चैप्टर प्रयाग। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता चुकी हूँ बेटा। आगे का जो शेष है चैप्टर वो आज देखते हैं बेटा। इतिहास प्रसिद्ध है, नीति निपुण है, मुगल शासक है अकबर नामा दिल्ल्याह सुदूरे पूर्वश्याम दिशे स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गमकार्यत। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालं बन्धमप्यकार्यत। यो यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदं दुर्गमतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षादृष्ट्या च अति महत्वपूर्णमस्ति। देखते हैं बेटा, इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा। इसमें जो संदर्भ लिखोगे आप, जो संदर्भ मैं बता चुकी हूँ आपको, संदर्भ इसका वही रहेगा। और इसका बेटा प्रसंग क्या लिखोगे? इसका प्रसंग लिखोगे बेटा कि प्रस्तुत गद्यांश में गंगा यमुना से घिरे हुए किले के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में गंगा यमुना से घिरे हुए किले के बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं बेटा, इसका अर्थ देख लेते हैं। इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है, नीति निपुण है। इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण है, नीति में निपुण। मुगल शासक है, मुगल शासक अकबर नामा। कौन सा मुगल शासक? अकबर नामा। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ल्याह सुदूरे, दिल्ली से अधिक दूरी पर पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा जौनपुर नामक समृद्धयोः, समृद्धशाली अर्थात धन धान्य से संपन्न राज्ययोः, राज्य का निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण दुष्कर जानकर, दुष्कर अर्थात कठिन। ठीक है, तो राज्य का निरीक्षण कठिन जान करके तयोर मध्य, उसके बीच में प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़म दुर्गमकार्यत। प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्ग बनवाया। दृढ़ अर्थात विशाल, दुर्ग मकार्य दुर्ग बनवाया। ठीक है बेटा, आगे समझ में। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालम बंधमप्य कार्यत। गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बंध मप्य कार्यत, बंध बनवाया। ठीक है, देखो। इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण कठिन जानकर उसके मध्य में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से घिरा हुआ दृढ़ दुर्ग बनवाया। आगे बेटा समझ में। गंगा प्रवाहाचास्य, गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बंध बनवाया। ठीक है, बांध बनवाया। यो अद्यापि, जो आज भी नगर की गंगायाश्च मध्य, नगर की गंगा के बीच में, नगर और गंगा के बीच में सीमा भी स्थित अस्ति, सीमा के समान स्थित है। आगे समझ में। जो बंध बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। ठीक है बेटा। अयमेव प्रयागस्य, यह प्रयाग ही, अयमेव इस प्रयाग का नाम, अयमेव प्रयागस्य इस प्रयाग का ही नाम, स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण
अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत, इलाहाबाद किया। अर्थात कहने का अर्थ क्या है बेटा, जो अकबर नामक जो शासक था उसने अयमेव प्रयाग से इस प्रयाग का, अयमेव प्रयाग से इस प्रयाग का ही नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। आ गया बेटा समझ में। इदम दुर्गमतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। इदम दुर्गमतीव, यह दुर्ग, मतीव दुर्ग और अतीव, इसमें दो शब्द हो गए। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, सुदृढ़, सुदृढ़ यानी कि मजबूत, सुरक्षा दृष्टिया, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक मजबूत और महत्वपूर्ण है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। इतिहास प्रसिद्धि नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से अधिक दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण कठिन जानकर तयोर मध्य, उसके बीच में प्रयाग, गंगा यमुना, प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्ग बनवाया। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय, गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए, गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बंद मप्य कार्यत बंद बनवाया। यो अद्यापि, जो आज भी नगरस्य गंगायाश्च मध्य, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमाएं विस्तृत होती, सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम, अयमेव उसने अपने इसी प्रयाग का नाम स्वकीयस्य अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद किया। इदम दुर्गमतीव विशालम, यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, सुदृढ़, सुरक्षा दृष्टिया, सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ और अति महत्वपूर्ण है। हो गया बेटा, ये समझ आ गया बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केन्द्रम् आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च। देखते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखोगे बेटा, इसका भी आपका संदर्भ सारे चैप्टर का वही रहेगा। और इसमें बेटा क्या आ जाएगा, जो इसका प्रसंग लिखोगे इस पैराग्राफ का, तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख संचालक एवं सेना नायकों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख संचालक एवं सेना नायकों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ में। अब देखते हैं बेटा, हम इसका अर्थ देख लेते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्रम आसीत, प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, इदम यह, नगरम नगर, प्रधान केंद्रम प्रधान केंद्र, प्रमुख केंद्र, आसीत था। ठीक है बेटा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, चंदो आजादोपनाम चंद्रशेखर है। उपनाम क्या है जिनका, आजाद। वो कौन है, चंद्रशेखर। तो क्या कहेंगे इसका, चंद्रशेखर आजाद। उपनाम चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, और अन्य स्वतंत्रता के संग्राम के सैनिक कोने अस्यामेव, इसी पावन भूमौ, पवित्र भूमि पर उषित्वा स्थित रहकर, आंदोलन का संचालनम अकुर्वन्, संचालन किया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल
लस्य एवं पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च, क्रीड़ा स्थली यानी कि खेलने का मैदान और कर्मभूमि है। हो गया बेटा। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली यानी कि खेल का मैदान और कर्मभूमि है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। देख लेते हैं इसका अर्थ, फिर से समझ लो बेटा। भारतस्य स्वतंत्रतांदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम् आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की अस्यामेव यही पावन भूमौ पवित्र भूमि है। अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा, इसी पवित्र भूमि पर स्थित रहकर आंदोलन का संचालन किया। हो गया क्लियर। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर स्थित रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की एवं यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह खेल का मैदान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह खेल का मैदान और कर्मभूमि है। हो गया क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतः विद्वद्वरेड्यः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। स्वतंत्रतेस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते प्रधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। अब बेटा हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका बेटा प्रसंग क्या लिखोगे, इस पैराग्राफ का प्रसंग लिखोगे बेटा। प्रस्तुत गद्यांश में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय व उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में क्या लिखोगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय व उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अब बेटा इसका अर्थ देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम, और हिंदी साहित्य का सम्मेलन अत्र स्थितम, यहीं स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य का सम्मेलन यहीं स्थित है। ठीक है बेटा। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यः, और यहीं अनेकों हजारों संख्याओं में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत है, घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगत है, अनेकों प्रकार की विद्याओं से पारंगत विद्वानों से उपशोभित है, सुशोभित है। आ गया समझ में? अत्रैव च यह, और यह अनेकों हजारों संख्याओं में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों से सुशोभित है। च प्रयाग विश्वविद्यालय है, और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से, और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूपमिव शोभते। भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नए रूप के समान सुशोभित है। भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नए रूप के समान सुशोभित है। हो गया क्लियर बेटा? स्वतंत्रतेस्मिन्, हमारे स्वतंत्रता में, भारते प्रत्येकम, भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्तेरधिकार घोषणामेव,
न्याय प्राप्त की घोषणा के समान कुर्बान करता है। हमारी स्वतंत्रता में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति की घोषणा के समान करता है। उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयते। और जो उच्च न्यायालय है वो इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। उच्च न्यायालय नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया इतना? एक बार फिर से देख लो। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च यहीं अनेकों हजारों संख्याओं में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत है। अनेकों प्रकार की विद्याओं से पारंगत विद्वानों से सुशोभित है। और प्रयाग विश्वविद्यालय भी है। भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, भरद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नए रूप के समान सुशोभित है। प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल नए रूप में सुशोभित है। स्वतंत्र हमारी स्वतंत्रता में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति घोषणा में न्याय प्राप्ति की घोषणा के समान करता है। ठीक है बेटा? कुर्बान करता है। उच्च न्यायालय अस्य नगर से प्रतिष्ठा वर्धयते। उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ठीक है बेटा? इतना समझ में आ गया होगा बेटा? आगे देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। ठीक है बेटा? देखते हैं। अब इसमें बेटा क्या लिखेंगे हम? इसका पद्यांश लिखेंगे। जो इस गद्यांश का हम क्या प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के द्वारा प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के द्वारा प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। अर्थ देख लेते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति केन्द्रस्य च महिमा अनम वर्णयन् महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अकथयत्। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के प्रधान केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत् सत्य ही कहा है। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। आ गया समझ में? एवं गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र और महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है बेटा? जानते हैं। क्या कहा है बेटा? जानते हैं। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मा नामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापे भूयस तनुत्यजाम नास्ते शरीर बंध है। क्या कहा है? देखते हैं महाकवि कालिदास क्या कहते हैं। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियों। ठीक है बेटा? समुद्र की पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियां, अर्थात समुद्र की जल सन्निपाते समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों। ठीक है? जल सन्निपाते जल के संगम में, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम में। आगे बेटा समझ में? समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियां समुद्र की कौन कौन हो गई? गंगा और यमुना।
गंगा यमुना के जल सन्निपाते, जल के संगम में, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर पूतात्मना मात्र पवित्र मन वाले, पूतात्मना पवित्र मन वाले, किलाभिषेकात स्नान करने से, किलाभिषेकात स्नान करने से, तत्वावबोधेन, तत्वावबोधेन तत्व ज्ञान के बोध के बिना ही, तत्वावबोधेन तत्व के ज्ञान के बिना ही, आ गया बेटा समझ में, बिनापि बिना ही भूयस पुनः तनुत्यजाम शरीर के त्यागने से, शरीर बंधन नास्ते शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात इसका अर्थ देखते हैं बेटा, अर्थ क्या हो जाएगा इसका, समुद्र पत्नियों और जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम पर पवित्र मन वाले स्नान करने से, संगम पर स्नान करने से पवित्र मन वाले, तत्व ज्ञान के बोध के बिना ही पुनः तनु त्यागने पर, तनु त्यजाम शरीर के त्यागने पर शरीर के बंधन में, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। आ गया बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लो, समुद्र पत्नियों और जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से पवित्र मन वाले, तत्व ज्ञान के बिना भी शरीर त्यागने पर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते, अर्थात पुनः जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ते। हो गया बेटा, समझ में आ गया बेटा इसका अर्थ, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने पर पवित्र मन वाले, तत्व बोध के ज्ञान के बिना ही, ठीक है बेटा, तत्व बोध के ज्ञान के बिना ही शरीर त्यागने पर, बिना भी शरीर त्यागने पर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते, अर्थात पुनः जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ते, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा, ये था आपका चैप्टर प्रयाग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।